नवमपाठस्य संस्कृतव्यवहारे वयम् अन्येषामपि प्रश्नार्थकशब्दानाम् अध्ययनं कुर्मः। तत्र एकः प्रश्नार्थकशब्दः अस्ति कदा। हिंदी मध्ये तस्य अर्थः भवति कब। इसका उत्तर भी सामान्यतया सप्तमी विभक्ति के साथ आता है। जैसे रामनवमी कदा अस्ति, उत्तर आता है रामनवमी परश्वः अस्ति। रामनवमी आने वाले परसों हैं, परश्वः अस्ति। कदा। भवान कदा उत्तिष्ठति, आप कब उठते हैं। सः वो उत्तर देगा अहम प्रातः काले 5 वादने उत्तिष्ठामि। आप मेरे घर कब आएंगे। भवान मम गृहं कदा आगमिष्यति, अहम 8 वादने आगमिष्यामि या 9 वादने आगमिष्यामि। ऐसा उसका उत्तर कुछ भी हो सकता है। कब इस शब्द को पूछने के लिए कदा इस शब्द का प्रयोग होगा। यह शब्द भी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में प्रयुक्त तो हो सकता है। जैसे रामः कदा रावणं मारितवान, ऐसा भूतकाल में भी पूछ सकते हैं। भवान कदा मम गृहम् आगच्छति, ऐसा वर्तमान काल में भी पूछ सकते हैं। या आगामी वर्षे परीक्षा कदा भविष्यति, अगले वर्ष परीक्षा कब होगी, ऐसा पूछना है तो आगामी वर्षे परीक्षा कदा भविष्यति। ऐसा कदा इस शब्द का प्रयोग भी तीनों कालों में हो सकता है। हम पुस्तक में देख के इस प्रश्न का भी अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। अब तक हमने अलग अलग प्रश्नार्थक शब्दों का अभ्यास किया है। वे सारे प्रश्नार्थक शब्द हमने एक बार तो पढ़े हैं। अब सभी को एक साथ पढ़ के उन सभी को समझने का एकत्र प्रयत्न करेंगे। सर्वेषाम् एकत्र एव अध्ययनं कुर्मः, अभ्यासं कुर्मः। ते सर्वे प्रश्नवाचकशब्दाः के सन्ति। एकदा अहं पठामि, भवन्तः अपि अनुवदन्तु। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं। पुनः एकदा किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्। एते सर्वे प्रश्नवाचक शब्दाः 7 सन्ति। सर्वेषाम् आरम्भः क इति अक्षरतः, तेन कारणेन एतेषां सर्वेषां नाम भवति 7 ककाराः। इन 7 ककारों को समझ के हम सभी प्रश्नों को समझ सकते हैं। इन सारे शब्दों का अर्थ एक बार केवल हम याद करेंगे और उसका प्रयोग भी करने का प्रयास करेंगे। किम, क्या, कुत्र, कहाँ, कति, कितने, कदा, कब, कुतः, कहाँ से, कथम, किस प्रकार, किमर्थम, क्यों। ऐसा इनका अर्थ होगा। अब इन 7 ककारों को लेकर मैं कुछ प्रश्नों का उच्चारण करता हूँ। हम अपने पुस्तक में देखकर उन्हीं प्रश्नों का और अभ्यास कर सकेंगे। प्रश्न कैसे होंगे। तत् किम अस्ति, भवतः नाम किम, भवान किम इच्छति। इस प्रकार किम इस शब्द का प्रयोग होगा। क्या, कुत्र, भवतः गृहं कुत्र अस्ति। एषः अध्यायः पुस्तके कुत्र अस्ति। भवतः मित्रं कुत्र अस्ति। इस प्रकार कुत्र, कहाँ इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। कति, कितने। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति। भवतः ग्रन्थालये
कति पुस्तकानि सन्ति, आकाशे कति तारकाः सन्ति। इस प्रकार कति इस शब्द का प्रयोग होगा। आगे है कदा, कब। भवान कदा अध्ययनं करोति, मंदिरे कदा उत्सवः भवति, परीक्षा तु समाप्ता, परीक्षा फलं कदा भवति। इस प्रकार कदा इस शब्द का प्रयोग होगा। कुतः, कहाँ से। भवान कुतः आगतवान, आप कहाँ से आए हैं। भवान कुतः आगतवान। रेलयानं कुतः आगच्छति, एतद् विशिष्टं फलम् अस्ति, यह विशेष फल दिख रहा है। एतत् फलं कुतः आनीतवान, ये फल आपने कहाँ से लाया है। फलं कुतः आनीतवान, ओ सुंदरम वस्तु कुतः प्राप्तम इत्यादि। कुतः इस शब्द का प्रयोग होगा। कथम, कैसे। भवतः आरोग्यम कथम अस्ति, आपका आरोग्य कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। भवतः आरोग्यम कथम अस्ति। वातावरणं कथम अस्ति। सद्यः भारतदेशे संस्कृतवातावरणं कथम अस्ति, बहु उत्तमम् अस्ति, सर्वे जनाः संस्कृतम् इच्छन्ति। वातावरणं कथम अस्ति, इस प्रकार इसका प्रयोग होगा। किमर्थम, क्यों। भवान किमर्थम व्यायामं करोति, सः किमर्थम रोदनं करोति। भवान किमर्थम संस्कृतं न पठति, आप क्यों संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़िए। इस प्रकार किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, इन सप्त ककारों के आधार पर हम परस्पर संभाषण में सारे प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।